हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि वाक्य शुद्धि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है, जिसमें से आज पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उन सभी वीडियो को आप देख लें। बहुत ही ज़रूरी है देखना, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें एक भी क्वेश्चन इससे छोड़ना नहीं है। वाक्य शुद्धि से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप यहां से एकदम आसानी से वीडियो देख सकते हैं, और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से सारे वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें, जिसका नाम है संसार क्लासेस। चैनल का नाम है संसार क्लासेस। आप वहां से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, ताकि आप तक हर वीडियो या पीडीएफ वीडियो की पीडीएफ पहुंच जाए। आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकें। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 41 नंबर। 41 नंबर आज जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके पहले 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन कवर करा दिया गया है दोस्तों, उन सभी वीडियो में बहुत ही डिटेल में। तो आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप बताना है। इसमें कहीं कोई गलती है और 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में इसका कोई शुद्ध रूप लिखा हुआ है। अब कौन सा ऑप्शन है ये हमें बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कौन सा ऑप्शन है जो सही लिखा हुआ है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, ये अशुद्ध लिखा गया है, और इसे हमें शुद्ध बताना है। इन चारों ऑप्शन में से शुद्ध बताना है कौन सा ऑप्शन है जो सही लिखा जाएगा, या सही लिखा हुआ है वो कौन सा ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये यूपीपीएससी RI 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये MPPSC प्री 2013 में पूछा गया है। ये UPPCS प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। 1975 से लेके 2020 तक अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपी में, सिविल का है या यूपी लेखपाल का है, वीडियो का है, UPSSC का है, अधीनस्थ की कोई भर्ती है, सारे एग्ज़ामों में, इन सभी एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में, ताकि हमारा क्वेश्चन एक भी एग्ज़ाम में गलत ना हो। और हम क्वेश्चन देखें 10 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर ही आंसर टिक कर दिए, आंख बंद करके आंसर टिक हो गया। क्योंकि ऐसा तभी होगा जब हम अच्छे से पढ़े रहेंगे, डिटेल से पढ़े रहेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप थंबनेल में भी देखे होंगे कि 1975 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं इन वर्षों के बीच में, वही क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब भी जो भी एग्ज़ाम होगा, इन्हीं सभी क्वेश्चन जो दिया गया है, जो पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नया क्वेश्चन नहीं बनेगा फ्रेंड्स। नया क्वेश्चन बनने की बहुत कम संभावना होती है, बहुत कम, ना के बराबर चांस होता है। जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हीं को एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो शुद्ध लिखा गया है। तो शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, तो सबसे पहले यही गलती है, यही गलती है। तो होश उड़ गया, तो फ्रेंड्स होश जो शब्द है ये बहुवचन शब्द है, बहुवचन शब्द है। तो हम उड़ गया थोड़ी ना बोलेंगे, जब बहुवचन है तो हम उड़ गए बोलेंगे, क्योंकि बहुवचन है। होश शब्द जो है बहुवचन है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। और इन्हीं चारों ऑप्शन में हमें बताना है कौन सा सही लिखा गया है। तो चलिए जानते हैं कौन सा सही है। शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो उड़ गया। होश है या प्राण है, भयभीत है, ये सभी होश या बेहोश, ये शब्द जो है बहुवचन में है। होश, भयभीत, बेहोश, प्राण, ये वर्ड जो है ये शब्द बहुवचन में हैं, बहुवचन में आते हैं। तो इन्हें एक वचन में लिखा गया है। पढ़ कर देखिए, शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, गलत है। शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, गलत है। शेर को देखकर उसका होश भाग गया, बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन है, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, बिल्कुल सही है। क्योंकि होश जो शब्द है वो बहुवचन में है, और बहुवचन में इसका प्रयोग भी किया गया है। गए
होगा, गया नहीं होगा। गया तब हम लिखेंगे या बोलेंगे जब वो एक वचन होगा। एक वचन होगा तब हम वहाँ पर गया बोलेंगे। जब शब्द ही बहुवचन है तो हमें बहुवचन में तो हमें लिखना होगा, गया थोड़ी बोलेंगे, गए बोलेंगे। तो शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ऐसा होगा, ना कि शेर को देखकर उसके होश उड़ गया, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये गलत है। ये चारों ऑप्शन जो है, तीनों ऑप्शन गलत है। शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, बिल्कुल गलत है। शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि जो होश शब्द है ये बहुवचन में है, तो हमें बहुवचन में बोलना होगा या लिखना होगा, गया नहीं गए होगा। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो डी राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आंसर है, इसलिए डी आंसर जो है ऑप्शन आंसर है। आपको पता चल गया होगा फ्रेंड्स, क्योंकि उत्तर में तो साफ साफ डी लिखा गया है, पर कैसे सही है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि व्याख्या में लिखा गया है कि हिंदी में दर्शन, समाचार, दाम, होश, हिज्जे, भाग्य और आंसू सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब हमें बताना है कौन सा शुद्ध है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से 3 गलत होगा और 1 सही होगा, तो हमें बताना है कौन सा शुद्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम दोनों जानते हैं। शुद्ध है तो कैसे शुद्ध है और कौन सा ऑप्शन शुद्ध है, और गलत है जो ऑप्शन वो गलत कैसे है, चलिए दोनों जानते हैं। क्योंकि हमें दोनों जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि सेंटेंस ऐसा दिया होता है कि हमें गलत तो रहता है पर हम उसे पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते कि ये कैसे गलत है। इसलिए हमें दोनों पढ़ना है। हमें आंसर देखकर ही टिक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आंसर है पर एग्जाम में तो आंसर दिया नहीं गया। हमें आंसर तो एग्जाम में अपने को बताना है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, वह व्यक्ति बात करने से कोई लाभ नहीं है। वह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, यदि कोई वर्ड निकल जाए ऐसा मुंह से जो हमें नहीं बोलना था तो उसके लिए पहले से सॉरी। ए ऑप्शन है, वह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, ऐसा होता है। व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह नहीं रहेगा। जब व्यर्थ की बात को ही हम व्यर्थ कह रहे हैं तो इसका मतलब उस समय वो बात चल रही है, फिर यह लिखने की क्या ज़रूरत। यह बात कोई वस्तु नहीं, हमें दिख नहीं रही है, तो यहाँ पर यह का यूज नहीं होगा, यहाँ यह का प्रयोग नहीं होगा। व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, यहाँ पर की भी होना चाहिए, जो विभक्ति है, जो कर्ता विभक्ति है उसका भी यूज होना चाहिए। व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, ऐसा होना चाहिए। ए ऑप्शन इसलिए गलत है। अब बी ऑप्शन है, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। अब देश भर का बात है, यदि देश भर लिखा भी गया है और देश भर की बात भी हो रही है, तो देश भर का मतलब ही है संपूर्ण देश। अगर देश की बात हो रही है तो कोई एक देश होगा, उसके बारे में बात की जा रही है कि संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। तो देश भर का मतलब ही होता है संपूर्ण, या तो संपूर्ण लिखे या तो देश ही लिखे। तो इसलिए बी ऑप्शन गलत है। देश में निराशा छा गई। देश यानी देश का मतलब ही है पूरा देश, पूरे एरिया को, हमारा जहाँ तक भारत है पूरे एरिया को हम कवर करेंगे या पूरे एरिया जो है उसी को मिलाकर तो देश कहा गया है। तो देश का मतलब ही हो गया कि पूरे भारत में जितनी भी जगह है या और भी कोई देश है। तो संपूर्ण या भर नहीं लिखा जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि देश का मतलब ही है कि जो हमारा एक देश है, इंडिया है या अमेरिका है, उनका जहाँ तक एरिया है, जहाँ तक क्षेत्र है, उन्हीं सीमा को लेकर हम वहाँ से अपना देश बनाते हैं या देश बोलते हैं। तो देश का मतलब ही हुआ पूरा देश, तो संपूर्ण या भर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। ऐसा होना चाहिए, देश में निराशा छा गई, इसका मतलब पूरे देश, इसका मतलब ही हो गया, देश का मतलब ही हो गया पूरा देश, तो फिर संपूर्ण या भर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सी ऑप्शन है, भाई ने भाई के साथ सलाह की। अब फ्रेंड्स देखिए, भाई ने भाई के साथ सलाह की कि भाई ने भाई को सलाह दी होता है। भाई ने भाई को सलाह दी,
भाई ने भाई को सलाह दी अथवा भाई ने भाई से सलाह ली, ये होता है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, ये गलत है, सी ऑप्शन इसलिए गलत है। डी ऑप्शन है कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दे। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दे यानी कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र दे, तो पत्रोत्तर बिल्कुल सही लिखा गया है, कोई गलती नहीं है। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दे, शीघ्र भी सही लिखा हुआ है, पत्रोत्तर भी सही लिखा हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी ऑप्शन राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पर कौन सा शब्द से लिखा जाएगा ये हमें बताना है। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डॉट डॉट पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिया गया, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा जो महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। तो ए ऑप्शन है निर्लिप्तता, निर्लिप्तता, और बी ऑप्शन है लिप्तता। निर्लिप्तता का अर्थ होता है सांसारिक माया मोह से दूर रहना। सांसारिक माया मोह से दूर रहना बिल्कुल सही बात है। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तु के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है। निर्लिप्तता यानी सांसारिक माया मोह से दूर रहते हैं वो, तभी तो महान बनते हैं, तभी तो किसी कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। जो भौतिक वस्तु के प्रति निर्लिप्तता होगा, निर्लिप्तता पाई जाती है। जो संसार है उस संसार के माया मोह से वो दूर रहते हैं, तभी जो इतिहास रच पाते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और लिप्तता का अर्थ होता है संसार के माया मोह में रहना। निष्कपटता का अर्थ होता है कि छल कपट करना। निपटता का अर्थ होता है वो सांसारिक मोह माया या समस्या से निपट जाते हैं, पर ये तीनों ऑप्शन गलत है। निर्लिप्तता होगा इसलिए कि इसका अर्थ होता है वो सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे सांसारिक माया मोह से दूर रहते होंगे तभी वो भौतिकी बनते होंगे, एक इतिहासकार बनते होंगे। तो ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है। अब इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके साथ साथ बहुत ही कंफ्यूजन का भी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, 5 ऑप्शन है, पांचों ऑप्शन जो है एक ही तरह के हैं। अब तो हम कंफ्यूजन में पड़ गए, हमें बताना कौन सा होगा, क्योंकि 5 ऑप्शन है और सारे ऑप्शन एक जैसे हैं। तो हमें सिर्फ एक बात याद रखनी होगी, 5 ऑप्शन दिया गया, ठीक है कोई बात नहीं, और 2 ऑप्शन दे दो और 4 ऑप्शन दे दो, पर हमें एक बात याद रखनी होगी। अब वो कौन सी बात है जो हमें याद रखनी होगी? वो ये बात है कि पहले एक ऑप्शन पढ़ लीजिए। ए ऑप्शन हमने पढ़ लिया, रेखा ने भोजन कर ली है। तो दोस्तों हमने एक ऑप्शन पढ़ लिया, रेखा ने भोजन कर ली है। तो हमें ये बात याद रखना है कि जैसे कोई भोजन कर लिया है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो भोजन कर लिया है, तो कर लिया है नहीं बोला जाता है, उसने भोजन किया है। चूंकि हमें बताना है कि उसने भोजन कर लिया है, यानी वो खाना खा चुका है या खाना खा लिया है, और हमें उसको बताना है कि वो भोजन कर लिया है। तो भोजन कर लिया है नहीं बोलेंगे, हम कर लिया है नहीं बोलेंगे। याद रखिए फ्रेंड्स, कर लिया है नहीं बोलेंगे, किया है बोलेंगे। फ्रेंड्स, सिर्फ यही बात याद रखना है कि कर लिया है नहीं बोलना है, किया है बोलना है। फ्रेंड्स, जो आम बोलचाल की भाषा है, दैनिक जीवन में जो लोग बोलते हैं घर पर अपने परिवार में, फ्रेंड्स उसमें बहुत सारी शुद्ध शब्द होते हैं, उसके साथ साथ उससे भी ज़्यादा अशुद्ध भी शब्द होते हैं जो हम रोज़ यूज करते हैं। यदि हम उसे डेली यूज की जो बोलचाल भाषा है, हमारी बातें हैं, हम उन्हें शुद्ध बोलेंगे तो हम अशुद्ध और शुद्ध जानने में बहुत ही फास्ट रहेंगे, हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। अब फ्रेंड्स, यहीं पर आप समझ गए होंगे कि कर लिया है या कर ली है नहीं बोला जाता है, किया है या की है बोला जाता है। रेखा ने भोजन किया है बिल्कुल सही होगा, रेखा ने भोजन कर लिया है, ये क्या बात है, उसने तो खाना खा ही लिया है, हमें बताना है कि वो खाना खा लिया है। तो हमें ऐसा बोलना है कि रेखा ने भोजन किया है,
फ्रेंड्स फिर से कह रहे हैं कि कर लिया है नहीं बोला जाता है। आप रेखा को बोलिए, राम को बोलिए, मोहन को बोलिए, सीता को बोलिए, अपने घर में मम्मी पापा को बोलिए या बहन को बोलिए, हर जगह फ्रेंड्स कर ली है, कर लिया है ऐसा नहीं होता है, किया है बोला जाता है। रेखा ने भोजन किया है, तब ये ऑप्शन ए सही होता है, इसलिए गलत है। बी ऑप्शन है रेखा भोजन कर ली है, बिल्कुल गलत है, आपको बता चुके हैं कैसे गलत है। सी ऑप्शन है रेखा भोजन कर ली है, बिल्कुल गलत है। रेखा भोजन किया, बिल्कुल गलत है। रेखा भोजन किया बिल्कुल गलत है का पता ही नहीं है, और इसका जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग भी नहीं हो रहा है, क्योंकि रेखा तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है। डी ऑप्शन भी गलत है। ई ऑप्शन है रेखा ने भोजन किया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपको बता दिए हैं कैसे सही है। किया है होता है, कर ली है या कर लिया है ऐसा नहीं होता है, यदि भोजन करने के लिए बात हो रही है तब। तो ई ऑप्शन राइट आंसर है, ई ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही क्रम वाला विकल्प चुनिए। अब इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है, 5 ऑप्शन दिया गया है, इसे बताना है, इसे एक सेंटेंस में, एक लाइन में सारे सेंटेंस को बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कैसे बनेगा, और इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि हमें पहले को यूज पहले करना है या बाद में करना है, या तीसरे का यूज पहले करना है। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। पहला ऑप्शन है घर सड़क के उस पार था, तो इसका मतलब है ए ऑप्शन दिया गया है, घर सड़क के उस पार था। तो हो सकता है आगे किसी इंसान की बात की गई हो, किसी का नाम साफ साफ लिखा गया हो कि मोहन का घर सड़क की उस पार था, तो इसके पीछे हमें इसके आगे और ऑप्शन पढ़ना होगा। तो इसका मतलब साफ साफ है ये पहले पर नहीं रहेगा, क्योंकि घर सड़क के उस पार था, तो किसी का घर उस सड़क के पार था, तभी तो इस ऑप्शन में बोला होगा, तभी ना इसको ऑप्शन में दिया गया है। तो साफ साफ जाहिर है कि ये पहले पर नहीं होगा ऑप्शन। सेकंड है उसने उद्यान को पहचान लिया। अब किसने उद्यान को पहचान लिया, ये भी बात की गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं किसने उद्यान को पहचान लिया, और आगे पढ़ते हैं। थर्ड है वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह समझ गया कि वह कहाँ है। तो हम पहले क्या पढ़ चुके हैं, उसने उद्यान को पहचान लिया, और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है वह समझ गया कि वह कहाँ था। तो हो सकता है वह समझ गया होगा कि वो उद्यान में रहा होगा, तो पहले उद्यान की बात हो गई है, तो पहला ऑप्शन जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये पहले पर हो जाएगा, उसने उद्यान को पहचान लिया। और थर्ड है वह समझ गया कि वह कहाँ है, तो जो सेकंड है वो पहले पर हो जाएगा, पहले लिखा जाएगा, उसने उद्यान को पहचान लिया और वह समझ गया कि वह कहाँ है। तो इसके चौथा ऑप्शन है, इसके नीचे वाला ऑप्शन है वह इलाहाबाद में ही तो था। नेक्स्ट ऑप्शन है लाउदर रोड पर। फिर उसके बाद क्या है, अब हमें ऐड करना है। तो उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ था, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर। वह घर सड़क के उस पार था, तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पढ़िए और आप भी जो है समझिए बहुत अच्छे से, आपको भी समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसका सिलेबस हिंदी से रिलेटेड है, विलोम शब्द पूछा जाता है या वर्तनी शुद्धि पूछा जाता है, वाक्य शुद्धि पूछा जाता है, तो उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि ये हमारा पार्ट जो चल रहा है ये वाक्य शुद्धि है, तो ज़्यादातर वाक्य शुद्धि यूपी के ARO परीक्षा में पूछा जाता है, यूपी PSC में, जैसे ये MP PSC प्री में पूछा गया है, MP PSC प्री में पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं फ्रेंड्स, इन्हीं में से क्वेश्चन फिर से बनेगा, इसलिए हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है शुद्ध है। पहला ऑप्शन है वह आंखों से देखी घटना है। अब फ्रेंड्स इसमें गलती कहाँ है, सेंटेंस तो हम बहुत पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, पर पता नहीं चल रहा है कि कौन सा गलत है, कैसे गलत है।
क्योंकि हम चारों ऑप्शन पढ़ डाले और अभी तक हमें गलती पता ही नहीं चली, क्योंकि गलती तो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो गलती फ्रेंड नहीं दिखाई देगी, इसलिए कि बहुत छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, बहुत छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। बड़ी गलती रहेगी तो हम तो तुरंत उसे पहचान जाएंगे कि यही ऑप्शन गलत है, टिक करके चले जाएंगे। पर एग्जामिनर तो ऐसा क्वेश्चन जो है बनाता नहीं है, कन्फ्यूजन का क्वेश्चन बनाता है। तो चलिए फ्रेंड्स उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। पहला ऑप्शन है वह आंखों से देखी घटना है। अब फ्रेंड्स आंखों से देखी घटना है तो आंखों से ही तो देखा जाता है, आंखों से ही तो देखा जाता है, तो फिर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। वह यह आंखों देखी घटना है। अब से इंडिकेट कर रहा है किसी एक चीज़ को, किसको? आँख को कर रहा है। तो आँख क्या है? आँख से देखा ही तो जाता है, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। वह आंखों देखी घटना है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आंखों से ही तो देखा जाता है। अब जो से शब्द लिखा गया है ये इंडिकेट कर रहा है आंख से, कि वह आंख से देखा है। तो आप पहले ही पता है आपको फ्रेंड्स कि आंख से ही तो देखा जाता है, और कोई शरीर का ऐसा अंग तो है नहीं जिसे हम उससे भी देख सकते हैं, सिर्फ आंख ही है देखने के लिए। तो फिर से इंडिकेट कर रहा है, से का कोई मतलब नहीं है। जो विभक्ति है यहाँ पर हमारा कारक विभक्ति का यूज से किया गया है, ये नहीं होगा फ्रेंड्स, सिर्फ होगा यह आंखों देखी घटना है। बी ऑप्शन है यह आंखों देखी घटना है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। और हमें बताना भी है कि वाक्य कौन सा शुद्ध है, तो बी ऑप्शन शुद्ध है, बी ऑप्शन शुद्ध है। सी ऑप्शन है वह आंखों द्वारा देखी गई घटना है। फ्रेंड्स ये भी गलत है, यहाँ पर कारक विभक्ति द्वारा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि आंखों से ही तो देखी जाती है, आंखों द्वारा ही तो देखा जाता है। तो फिर यहाँ पर विभक्ति का कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन है यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। फिर से वही गलती फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि कर्ता विभक्ति कारक विभक्ति द्वारा या से का प्रयोग किया गया, इसलिए ये गलत है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य यह आंखों से देखी घटना है, बिल्कुल अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य है, बिल्कुल अशुद्ध है। यह आंखों से देखी घटना है, आंखों से ही तो देखा जाता है। तो फिर से इंडिकेट कर रहा है विभक्ति है, कारक विभक्ति है, इसका यूज प्रयोग नहीं होगा। अब इसका शुद्ध वाक्य बताया गया है कि यह आंखों देखी घटना है, बिल्कुल सही है, आंखों से ही तो देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 ऑप्शन दिया गया, अब हमें इसमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला ऑप्शन है आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। अब फ्रेंड्स चारों ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही कंफ्यूजन है, बहुत ही अच्छे और बहुत ही कंफ्यूजन, इसलिए कि चारों ऑप्शन जो है आइंस्टीन से रिलेटेड है, आइंस्टीन के बारे में ही बात की गई है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि है, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि है, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। तो फ्रेंड्स आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। अब विलक्षण मीन्स क्या होता है? विलक्षण मीन्स क्या होता है हमें पता होना चाहिए। विलक्षण मीन्स होता है अत्यंत लक्षणों वाला। तो विचित्र मीन्स क्या होता है? विचित्र मीन्स होता है रंग बिरंगा। अलौकिक मीन्स क्या होता है? अलौकिक मीन्स होता है जो लोक में न मिलता हो। तो क्या ऐसे थे क्या आइंस्टीन की वो लोक में ही नहीं मिलते? तो सी ऑप्शन गलत है। विचित्र मीन्स होता है रंग बिरंगा, तो क्या आइंस्टीन रंग बिरंगे थे क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन है आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। दैवीय मीन्स होता है प्यारे, प्यारे, क्या आइंस्टीन के पास प्यारे बुद्धि थी? बिल्कुल गलत है। अब विलक्षण मीन्स होता है, विलक्षण मीन्स होता है अत्यंत लक्षणों वाला, बिल्कुल सही है। वो उनके पास अनेक लक्षण थे, अनेक तरह के गुण थे। आइंस्टीन जो आज हमारे महान विद्वान हैं, आइंस्टीन, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है हमें बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला ऑप्शन है शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। अब फ्रेंड्स हम 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन शरतकाल के ही रिलेटेड है, शरतकाल के दिन से ही रिलेटेड है, और हम बार बार पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। सारे ऑप्शन हमको सही नज़र दिखाई दे रहे हैं, सारे ऑप्शन सही नज़र दिखाई दिए, और एग्जाम में हम बैठे हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा ऑप्शन इसका होगा, कौन सा शुद्ध है।
और कौन सा अशुद्ध है, समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा है। तो फ्रेंड्स हम परेशान हो गए देखते देखते और कोई भी गलती हमें नहीं पता चली, और ऑप्शन जो समझ में आया टिक करके चले आए। आंसर की आई, आंसर की में हमने देखा तो हमारा ये क्वेश्चन गलत निकला। अब कैसे गलत निकला, तो गलत निकला, हम उसे गलती को दूर करना है तो हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हमारी गलती आगे ना हो। एक एग्ज़ाम में गलत हो गया और आगे की कोई भी एग्ज़ाम होगा वहाँ गलती ना हो, वहाँ हम पास हो जाएं। जब सही रहेगा क्वेश्चन तभी हम पास होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं, ये कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है, और ज़्यादातर ये यूपी की परीक्षाओं में पूछा जाता है। जितने कन्फ्यूजन के क्वेश्चन है वो ज़्यादातर यूपी के ही परीक्षाओं में पूछा जाता है फ्रेंड्स। आप पूछिए कैसे कन्फ्यूजन के क्वेश्चन यूपी में ही पूछे जाते हैं, तो हम बता रहे हैं वो कौन सा कन्फ्यूजन का क्वेश्चन होता है जो यूपी के एग्जाम में बार बार होता है। वो ऐसा ही होता है फ्रेंड्स जैसा ये क्वेश्चन दिया गया है। अब शरतकालीन दिनों से बात हो रही है तो सारे क्वेश्चन शरतकालीन के ही होंगे, एक की ही बात चारों ऑप्शन में की जाती है। ज़्यादातर कन्फ्यूजन के जो क्वेश्चन होते हैं यूपी में विलोम शब्द से रिलेटेड या शुद्धि अशुद्धि से रिलेटेड, उनमें क्या किया जाता है, चारों ऑप्शन को एक ही जैसा दिया जाता है, जिससे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, वहीं पर गलती हो जाती है। तो फ्रेंड्स हम यूपी की बुराई नहीं कर रहे हैं, पर ज़्यादातर ऐसा ही देखने को मिलता है हर एक एग्जाम में कन्फ्यूजन का। तो फ्रेंड्स एग्जामिनर का तो काम ही है स्टूडेंट को कंफ्यूज करना, तो स्टूडेंट का भी तो काम है कन्फ्यूजन दूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स कन्फ्यूजन दूर करते हैं। ए ऑप्शन है शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। अब फ्रेंड्स ये एक ऋतु है, जैसे शीत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु होता है ना, तो ऐसे शरद ऋतु तो है, तो पर शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य है। अब शरतकालीन का मतलब ही होता है शरतकालीन का दिन, तो फिर दिनों में लिखने की क्या ज़रूरत है, दिनों में लिखने की क्या ज़रूरत है, जब शरतकालीन का अर्थ ही होता है फ्रेंड्स शरतकालीन दिनों में, तो फिर दिनों की लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। जैसा कि बी ऑप्शन भी साफ साफ लिखा गया है, शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो फ्रेंड्स कैसे गलत है आपको बता दिए हैं। सी ऑप्शन है शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, चूंकि शरतकाल में होता ही है शरतकालीन दिनों में, और इसमें लिखा भी नहीं गया है, 2 बार नहीं लिखा गया है, यूज नहीं हुआ है एक ही शब्द का, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और हमें शुद्ध शब्द भी बताना है तो शुद्ध शब्द सी है, सी ऑप्शन शुद्ध है। डी ऑप्शन है शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, तो फिर से वही गलती फ्रेंड्स, दिनों में लिखा गया इसलिए डी ऑप्शन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन गलत है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब हमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो पहला ऑप्शन है दही खट्टी है, दही खट्टी है, पढ़ तो रहे हैं फ्रेंड्स ऑप्शन, सारे ऑप्शन हमें अच्छा लग रहा है, पर जो सी ऑप्शन है वही हमें गलत लग रहा है, चूंकि लिखा गया है दही खटास है, खटास नहीं खट्टी होता है, तो हम उसी को टिक करके चले आए। या फिर हमें समझ में आ गया कि दही खटाई है, चूंकि दही खटाई नहीं होती है, खटाई तो अलग बात है, हम डी ऑप्शन टिक करके चले आए और आंसर की आई तो हमारा क्वेश्चन गलत निकला। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उसको जानते हैं। हम यदि उसको बता दिए भी तो आप ही उसका आंसर दे देंगे, और उत्तर जो बी लिखा गया ना इस पर आप ध्यान ही नहीं देंगे, और देना भी नहीं है, चूंकि एग्जाम में तो हमें अपने से आंसर बताना है। तो इसका जो दही खट्टी है, तो इसका जो मेन पॉइंट है चलिए वो बताते हैं। वो ये है कि जो दही लिखा हुआ है या जो दही है, जो दही खाई जाती है, आप समझते ही हैं दही क्या है। तो जो दही शब्द है ना, वो दही शब्द पुल्लिंग में आता है, स्त्रीलिंग में नहीं आता, पुल्लिंग में आता है। तो दही खट्टी है लिखा गया है, खट्टी है, तो इसका मतलब स्त्रीलिंग को संकेत कर रहा है, इसलिए गलत है, चूंकि दही तो पुल्लिंग है, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो गया। अब आपको पता चल जाएगा दही खट्टा है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि दही का प्रयोग यहाँ पर पुल्लिंग में किया गया है, और दही शब्द जो है वो पुल्लिंग में ही आता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। हमें यहाँ शुद्ध बताना है ना, शुद्ध बताना है, तो अशुद्ध बताना होता
तो इसके लिए हम खटास भी टिक कर सकते थे, खटाई भी कर सकते थे, और शुद्ध बताना है तो हम ज़्यादातर दही खट्टी है इस पर टिक करते, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। दही पुल्लिंग शब्द है, दही पुल्लिंग शब्द है, तो दही खट्टी है, खट्टी है यानी स्त्रीलिंग को आप बोलकर ही देखिए स्त्रीलिंग को संकेतित कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। बी राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और सी और डी ऑप्शन को तो आप बिल्कुल देख रहे हैं, खटास नहीं खट्टा होता है, खटाई नहीं खट्टा होता है, खटाई तो अलग बात है, तो बी इसका राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है, अब हमें बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से जानते हैं। मिल गया ना फ्रेंड्स, फिर से कंफ्यूजन का क्वेश्चन। सारे ऑप्शन जो है एक ही जो है कर्ताक्षर है। सुरेश को एक पाती लिखना है। पाती होता है क्या फ्रेंड्स, पत्र होता है, गलत है इसलिए। बी ऑप्शन है सुरेश ने एक पाती लिखनी है, बिल्कुल गलत है, पाती नहीं पत्र होना है। और सुरेश की बात की जा रही है तो सुरेश जो है पुत्री सॉरी फ्रेंड्स पुल्लिंग है, सुरेश शब्द पुल्लिंग है, तो लिखनी यहाँ लिखा गया है स्त्रीलिंग को, इसलिए गलत है। सी ऑप्शन है सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, लिखनी नहीं लिखना है, क्योंकि सुरेश तो पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग हुआ है लिखनी शब्द, इसलिए गलत है। डी ऑप्शन है सुरेश के लिए पत्र लिखना है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। यहाँ पाती नहीं पत्र लिखा गया है, और यहाँ पर सुरेश पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का जो क्रिया है उसको भी पुल्लिंग में यूज किया गया है, इसलिए डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब हमें बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स उसे पहचानते हैं कौन सा ऑप्शन है जो अशुद्ध है। पहला ऑप्शन है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। तो फ्रेंड्स हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, अब यहाँ पर हर एक की बात की गई है, तो इसका मतलब क्या वो एक वचन है क्या। खिलाड़ी तो 10 होंगे, 12 होंगे, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो हर एक यानी एक वचन का प्रयोग किया गया, हर एक मतलब एक की बात की गई है, एक एक की बात की गई है, हर एक मतलब एक एक की बात की गई है, तो एक वचन की बात यहाँ पर हुई है। पर खिलाड़ी जो है एक ही तो है नहीं फ्रेंड्स, 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, तो यहाँ पर हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया ऐसा नहीं होगा, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया ऐसा होगा। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया या प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, क्योंकि एक खिलाड़ी तो है नहीं, कई सारे खिलाड़ी हैं एक साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। तो दोस्तों यहाँ पर गया ही होगा, इसलिए कि प्रत्येक जो शब्द हम लिखेंगे ना प्रत्येक बहुवचन में आता है, प्रत्येक शब्द जो है बहुवचन में आता है, प्रत्येक शब्द बहुवचन में, इसलिए प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया ऐसा होगा फ्रेंड्स, हर एक नहीं होगा। बी ऑप्शन है सड़क पर बहुत भीड़ है, बिल्कुल सड़क पर ही तो भीड़ होगी। अभी लिखा जाता सड़क के ऊपर बहुत भीड़ है, तो ऊपर तो लिखा नहीं जाएगा, क्या सड़क पर भीड़ होगी। सी ऑप्शन है अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, बिल्कुल सही है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, बिल्कुल सही है। आप सारे वर्ड पढ़िए, पूरे सेंटेंस को एक नहीं 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, कहीं कोई गलती हो तो आप बिल्कुल जो है आंसर टिक कर सकते हैं कि ये ऑप्शन गलत है। और दोस्तों यदि हमसे कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे, उसका रिप्लाई हम देंगे, उसका रिप्लाई हम देंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इसका अशुद्ध वाक्य में बताना था फ्रेंड्स, तो ए ऑप्शन अशुद्ध है, ए ऑप्शन अशुद्ध है। कैसे वो बता दिए हैं फ्रेंड्स, आपको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुसंगत शब्द का प्रयोग में, सुसंगत शब्द का प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। तो हमें बताना है सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका मतलब ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, पहले ये ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, फिर हमने बी ऑप्शन पढ़ा अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, सी ऑप्शन पढ़ा अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, डी ऑप्शन पढ़ा शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। अब चारों बातों में तो एक कॉमन है, सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, ये बात तो कॉमन है, पर जो करता है हमारा
जो पहले का वर्ड लिखा गया है आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। ये 4 शब्द दिया गया है, दुष्ट, अपराधी, अशिष्ट और शत्रु। तो ये सुसंगत शब्द हैं, इन्हें हमें बताना है कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। क्या दुष्ट, अपराधी, अशिष्ट, शत्रु, इन चारों में हमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो अपराधी उपयोग किया जाता है। आप भी बोलते होंगे, हर कोई बोलता है, कोई गलती किया है कहीं पर भी तो उसे क्या बोलते हैं, अपराध है, अपराधी है, इसको सजा मिलनी चाहिए। क्या वहाँ पर अशिष्ट बोला जाता है, क्या शत्रु बोला जाता है? क्या शत्रु तो सिर्फ अपने दुश्मन को जानते हैं, कोई किसी का दुश्मन है तो उसे शत्रु से जानता है, पर जो अपराध किया है उसे तो हम अपराधी से ही जानते हैं। कहते हैं अपराधी है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, तो ज़्यादातर अपराधी शब्द का यूज किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब हमें शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से जानते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, क्यों और कैसे दोनों का मतलब जानते हैं। पहला ऑप्शन है गुरु आ रहा है, बिल्कुल गलत है। गुरु आ रहे हैं ऐसा होगा, ए ऑप्शन गलत है। गुरु आ रहे हैं बिल्कुल सही लिखा है, कहीं कोई गलती नहीं, पर गलती है फ्रेंड्स। कहाँ गलती है? गुरु गलत लिखा हुआ है। जो रा है ना, रा में बड़ा ऊ की मात्रा लगा गया है, इसलिए गलत है। गुरु मतलब रा में छोटा ऊ की मात्रा, तो बड़ा ऊ का मात्रा लिखा गया है, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। अब सी ऑप्शन देखते हैं। गुरु आ रहे हैं बिल्कुल सही लिखा हुआ है, रा में छोटा ऊ की मात्रा भी लगी हुई है। गुरु आ रहे हैं अच्छा लिखा हुआ, बहुत ही शानदार लिखा गया है, सी ऑप्शन सही है। और हमें बताना भी है शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो सी ऑप्शन शुद्ध है, सी ऑप्शन शुद्ध है। डी ऑप्शन है गुरु जी आ रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पर गुरु जी गलत लिखा हुआ है। जो रा में बड़ा ऊ की मात्रा लग गई है ना, इसलिए गुरु जी गलत है, इसलिए गुरु जी गलत है। तो सही ऑप्शन है सी, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। अब 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा वाक्य सही है। पहला ऑप्शन है वह गरीब आदमी था, तो फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? वह गरीब आदमी था, नहीं फ्रेंड्स, वह आदमी गरीब था ऐसा होना चाहिए। पहले कोई इंसान होगा, फिर उसके बाद तो हम उसको बताएंगे कि वो अमीर है या गरीब है, वो अमीर है या गरीब है। हम पहले बताएंगे क्या कि वो गरीब आदमी था। पहले कोई इंसान होगा, कोई भी A to Z, तो पहले हम उसको बताएंगे। पहले इसमें क्या लिख दिया गया? पहले क्रिया लिख दिया गया है, कर्ता के बाद कर्म नहीं लिखा गया है। सॉरी फ्रेंड्स, कर्ता कर्म नहीं, वह गरीब आदमी था, वह गरीब आदमी था नहीं होगा, वह आदमी गरीब था, वह आदमी गरीब था। तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। चूंकि देखिए पढ़िए आप, लिखा हुआ है वह आदमी गरीब था, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन लिखा गया था वह गरीब आदमी, गलत है। डी ऑप्शन है था गरीब वह आदमी, बिल्कुल गलत है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन जो है, सी का सेंटेंस सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है, हमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन शुद्ध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी आरओ ARO प्री 2010 में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है। फ्रेंड्स पढ़िए यहीं पर, आपका शासन संबंधी कार्य नहीं होता है, आपका शासन काल होता है। जैसे मोदी जी की सरकार चल रही है तो हम इन्हें क्या कहेंगे? शासन काल कहेंगे या इनका कार्यकाल कहेंगे, पर शासन संबंधी तो कहेंगे नहीं, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। विख्यात पूर्ण है, विख्यात पूर्ण नहीं, विख्यात होता है, विख्यात होता है नहीं फैला हुआ है या बहुत सारा है। तो ए ऑप्शन इसलिए गलत है, ए ऑप्शन गलत है, और आपको पता भी चल गया होगा क्यों गलत है, कैसे गलत है। बी ऑप्शन है आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। अब सुख की प्राप्ति होगी लिखा तो गया है, भूमि होगा,
भवन होगा, वाहन होगा तो हमें सुख तो रहेगी। पर आप पढ़िए फ्रेंड्स, गलत है। कैसे गलत है? अभिनव जो लिखा गया है, इसलिए अभिनव का अर्थ होता है, अभिनव मीन्स होता है आधुनिक ढंग का। आधुनिक ढंग का। आपको भूमि भवन वाहन का, यदि आपको भूमि भवन वाहन आधुनिक ढंग का सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? ऐसा नहीं होता। आपको भूमि भवन वाहन सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा होता है फ्रेंड्स। जो का अनुभव लिखा गया है गलत है। सॉरी फ्रेंड, अभिनव लिखा गया है, गलत है फ्रेंड्स। बी ऑप्शन इसलिए गलत है। सी ऑप्शन है, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। अब देश भर का बात किया गया है, देश भर की बात की गई है, तो इसका मतलब ही है कि पूरे देश भर में, तो फिर पूरे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। होना चाहिए कि यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया। देश भर का मतलब ही है कि जितना बड़ा देश है, जितनी एरिया है हमारे पूरे देश भर में, बात जो है वो तुरंत फैल गई, तो फिर पूरे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन है, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। बिल्कुल सही लिखा है फ्रेंड्स, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। बिल्कुल आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कोई गलती नहीं है फ्रेंड्स, कहीं कोई गलती नहीं है। सारे वर्ड जो कारक विभक्ति हूँ सब सही लिखा हुआ है, आप पढ़ कर देखिए। यदि गलत है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई भी क्वेश्चन है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका आंसर देंगे, हम उसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है, हमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कौन सा ऑप्शन शुद्ध है और कौन सा गलत है, और वो गलत है तो कैसे गलत है, सही है तो कैसे सही है, कहाँ उसकी गलती नहीं है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला ऑप्शन है, उसको हम पढ़ते हैं। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। अब फ्रेंड्स पढ़िए ध्यान से, पढ़ लिया, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़ लिया, तो फ्रेंड्स हमें कोई गलती ही नहीं मिल रही है। एग्जाम में बैठे हुए और परेशान है, पढ़ लिए मैंने कि रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। बिल्कुल हम सोच लिए कि रोगी कमजोर है, रोगी भी है तो कहाँ उठ पाएगा। ए ऑप्शन मैंने सही मान लिया, ए ऑप्शन मैंने सही मान लिया। अब बी ऑप्शन है, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गई। हम इसको भी सही मान लिए कि जो दिल्ली का राजपथ है वहां से झांकियां वापस लौट गई, इसको भी सही कर दिए हमने कि ये जो है सही है। तो ऐसे सही नहीं है फ्रेंड्स, छोटी छोटी गलतियां हैं इसमें जो हमें दिखती नहीं है, समझना पड़ता है, उन्हें हमें ध्यान देना पड़ता है। कैसे, चलिए जानते हैं। पहला भी ऑप्शन गलत है, बी भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपको उत्तर में डी लिखा गया। पर फ्रेंड्स हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में तो आंसर मिलेगा नहीं, आपको हमें तो वहाँ एग्जाम में अपने को आंसर बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स डिटेल में जानते हैं कैसे सारे ऑप्शन गलत हैं और डी सही है, क्योंकि डी साफ साफ लिखा है। तो ए ऑप्शन है, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। तो रोगी अपनी कमजोरियों के कारण, फ्रेंड्स रोगी है, कमजोर है, तो वो अपनी ही कमजोरी के कारण, अपनी ही रोगी के कारण तो उठ नहीं पाएगा। तो फिर यहाँ अपने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी शब्द का कोई आवश्यकता ही नहीं है फ्रेंड्स, कोई भी आवश्यकता नहीं है अपनी शब्द लिखने के लिए, इसलिए ए ऑप्शन गलत है, इसलिए ए ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि रोगी कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा था। यहाँ पर जो तक दे दिया है ना फ्रेंड्स, ये भी गलत है और अपनी भी गलत है। कोई अपनी ही कमजोरी के कारण तो नहीं उठ पाएगा, तो फिर अपनी कमजोरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, इसीलिए तो गलत है। और तक की कोई बात ही नहीं है, उठ नहीं पा रहा था, उठ तक नहीं पा रहा था, क्या मतलब है इसका, उठ तक नहीं पा रहा था। तो ए ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन गलत है। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा था, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए, तब वो सही होता, तब वो सही होता, इसलिए गलत है फ्रेंड्स, आपको बता दिया गया है कैसे गलत है। बी ऑप्शन है, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गई। अब राजपथ तो एक सड़क का नाम ही है, सड़क का नाम ही है, तो फिर यहाँ सड़क क्यों लिखा जाए, सड़क की लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। क्योंकि राजपथ जो है वो एक दिल्ली में सड़क का नाम ही है राजपथ, तो राजपथ की झांकियां वापस लौट गई, राजपथ की झांकियां वापस लौट गई, ऐसा होना चाहिए। राजपथ की सड़क से
झांकिया के स्थान पर हो जाएगा राजपथ से झांकिया होना चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स, यदि कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, पर जो हमने बोल दिया उसके लिए सॉरी, पर हमने अच्छा ही बोलने की कोशिश की। तो फिर से देखते हैं फ्रेंड्स, बी ऑप्शन, राजपथ की सड़क से झांकिया वापस लौट गई। राजपथ की सड़क से झांकिया वापस लौट गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बता दिया कि राजपथ की सड़क का नाम ही है, तो यहाँ पर सड़क लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर होगा राजपथ से झांकिया वापस लौट गई। चूंकि राजपथ तो एक सड़क का नाम ही है, सड़क का नाम ही है राजपथ, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। गलत है, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। कैसे गलत है? जो शिकारी है उस पर गोली चलाई, शिकारी उस पर गोली चलाई, पर ऐसा नहीं होगा। शिकारी ने गोली चलाई, शिकारी ने गोली चलाई, चूंकि शिकारी तो गोली चलाएगा, तो शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला, ऐसा होगा। शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला, ऐसा नहीं होगा। शिकारी उस पर गोली चलाई, नहीं, शिकारी ने गोली चलाई। जिससे मैंने तीर मारा तो हो जाएगा हमने तीर मारा, वह तीर मारा, उसने तीर मारा, तो वैसे हो जाएगा शिकारी ने गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। अब उस पर लिखने की बात ही नहीं है, चूंकि जिसको गोली चला रहा है, जिसको मारना चाहते हैं, उसी के ऊपर तो गोली चलाएंगे। फिर उस पर जो लिखा गया इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन है, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। बिल्कुल, कहावत भी सही है, जो सेंटेंस का कहने का मतलब है ये भी सही है, और लिखा भी सही गया है। अनुशासन भी लिखा गया है सही, चरखा भी सही लिखा गया, सेंटेंस में पढ़िए, कारक विभक्ति भी सही लिखा हुआ है, कहीं कोई गलती नहीं है। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंटों का, फिर उसके बाद खाली स्थान, जा रहा है। ऊंटों का क्या जा रहा है, हमें इसे बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कारवां, जत्था, काफिला, बेड़ा, 4 ऑप्शन ऐसा दिया गया। अब हमें बताना है ऊंटों का क्या जा रहा था। इसका मतलब कई सारे ऊंट होंगे एक झुंड में और एक रास्ते से चले जाते होंगे। अब हमें बताना है कि ऊंटों के झुंड को कहते क्या हैं। इसी को हमें बताना है कि ऊंटों के झुंड को कहते क्या हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स इस ऑप्शन के बारे में जानते हैं। जो ए ऑप्शन है कारवां, कारवां का अर्थ होता है पैदल यात्रियों का समूह। पैदल यात्री जा रहे हैं तो उसे कारवां कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर तो ऊंटों की बात हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन जत्था लिखा गया है। अब जत्था क्या होता है? जत्था होता है छोटा संगठित दल। जत्था होता है छोटा संगठित दल जो कार्य विशेष से कहीं आता जाता हो, कोई विशेष कार्य हो और कम लोग हैं उसमें, यानी कहा भी गया है छोटा संगठित दल। आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, यानी स्वयं सेवकों का जत्था। किसी एक उनके स्वामी होंगे, ऐसा मान लेते हैं किसी एक उनके स्वामी होंगे, 4-6 लोग उनके सेवक होंगे, उन्हीं के कार्य के लिए आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी विशेष कार्य के लिए, तो उसे जत्था कहते हैं। और सी ऑप्शन है काफिला। सी ऑप्शन है काफिला। अब काफिला मीन्स होता है, काफिला मीन्स होता है ऊंटों का एक साथ जाना। तो साफ साफ क्वेश्चन में बात किया गया है ऊंटों का जा रहा है, क्या जा रहा है? काफिला जा रहा है। चूंकि ऊंटों का साथ साथ जाना काफिला कहलाता है, तो यहाँ पर काफिला लिखा जाएगा, काफिला। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन बेड़ा लिखा गया है। तो बेड़ा हम उसे कहते हैं फ्रेंड्स जो नाव और जहाज की समूह होती है ना, उसे बेड़ा कहते हैं, उसे बेड़ा कहते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यूपीआरओ एआरओ में पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है 2010 में। तो फ्रेंड्स देखिए, यूपी के एग्जाम में कंफ्यूजन क्वेश्चन आ गया ना, तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं कैसे, कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। ए ऑप्शन है यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। तो फ्रेंड्स
4 ऑप्शन दिए गए, हमने चारों पढ़ लिए, चारों एक ही जैसे हैं और एग्जाम में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, चूँकि हमें इतना परेशान हो गया कि हमें लगता है इस क्वेश्चन को छोड़ कर आना होगा एग्जाम में, पर छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं ना, अभी पढ़ लेंगे फिर छूटेगा ही नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं। बार बार पढ़कर हम परेशान हो गए, एग्जाम में क्वेश्चन भी गलत हो गया। अब यहाँ गलत नहीं होगा, यहाँ पढ़ने के बाद गलत नहीं होगा। पहला ऑप्शन है यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। तो फ्रेंड्स गलती अनाधिकार में है, अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, अनधिकार होता है। जो ना है ना, ये ना बड़ा नहीं रहेगा, ना में बड़ा आ की मात्रा नहीं रहेगी, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है अनाधिकार, कहीं गलती है? नहीं गलती है। क्या बड़ा की मात्रा ना में लगा है? नहीं लगा है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। बी करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है। हमें बताना भी है वाक्य कौन सा शुद्ध है, तो हम पा चुके हैं कि बी ऑप्शन शुद्ध है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है। फिर से अनाधिकार में वही गलती, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। फिर से वही गलती, फिर से वही गलती। और यहाँ पर यह आपका चेष्टा, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है होना चाहिए, चूंकि चेष्टा पहले लिखा गया है और आपकी की जगह आपका लिखा गया है, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, हमें बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला ऑप्शन है उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया है। फ्रेंड्स अधिकांश मीन्स होता ही है अधिक भाग, अधिकांश मीन्स होता ही है अधिक भाग, तो भाग फिर से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए गलत है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। फिर से वही गलती, फिर से वही गलती, फिर से अधिकांश भाग दोनों साथ में लिखा गया है। एक ही जगह दो शब्द का यूज नहीं होता है, एक ही जगह एक ही सेंटेंस में दो शब्द का यूज नहीं होता, इसलिए गलत है। सी ऑप्शन है उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। फिर से वही गलती, अधिकांश मीन्स होता ही है अधिक भाग, तो फिर से भाग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन है उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें और कहीं कोई गलती नहीं है दोस्तों। कारक और विभक्ति भी नहीं देखना, हमें सिर्फ वही एक शब्द देखना था, भाग जो लिखा गया था। तो डी ऑप्शन सही है, डी इज द राइट आंसर। आप समझ गए होंगे कैसे, कैसे बिल्कुल समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गंवा दिया। फिर से वही फ्रेंड्स, अधिकांश का मतलब ही होता है अधिक भाग, तो फिर से भाग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो बिल्कुल ही अशुद्ध वाक्य होगा। शुद्ध वाक्य क्या लिखा गया है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। बिल्कुल सही है, अधिकांश का मतलब ही होता है अधिकांश भाग, तो फिर भाग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है और लिखा भी नहीं गया, इसलिए सेंटेंस शुद्ध है। और ये यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे इसकी अधिकांश भाग मिला। फिर से वही क्वेश्चन फ्रेंड्स, घुमा फिरा कर फिर से वही क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है। मुझे इसका अधिकांश भाग मिला, अधिकांश मीन्स होता ही अधिक भाग, तो फिर भाग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य क्या लिखा गया है, मुझे इसका अधिकांश मिला। बिल्कुल सही है। आप पढ़कर कंफ्यूज हो सकते हैं फ्रेंड्स, मानी सी बात है, एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं। आप भी सोच सकते हैं मुझे इसका अधिकांश भाग मिला, सॉरी मुझे इसका अधिकांश मिला, ये तो गलत है, मुझे इसका अधिकांश भाग मिला ऐसा होना चाहिए। पर दोस्तों अधिकांश मीन्स होता ही है अधिकांश भाग, तो हम फिर भाग क्यों लिखे, राइट, अधिकांश भाग फिर भाग क्यों लिखे, इसलिए गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। तो शुद्ध वाक्य होगा मुझे इसका अधिकांश मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब हमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए ऑप्शन है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। अब फ्रेंड्स चारों ऑप्शन श्री राम के 14 वर्ष वनवास से रिलेटेड है और हम क्वेश्चन का जो है आंसर तुक्का मार दिए, तुक्का मारिए, देखते हैं सही होता है या गलत होता है। पर गलत भी हो सकता है फ्रेंड्स, सही भी हो सकता है, कभी कभी तुक्का काम कर जाता है। पर दोस्तों हमें उसे अच्छे से जानकारी होना चाहिए, पता रहेगा, हमें तुक्का मारने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि तुक्का में तो गलत भी हो जाता है, तो हमें तो सही करना है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कैसे गलत है। गलत तो है
बिल्कुल गलत है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। कैसे गलत है? वापस, वापस का मतलब होता ही लौटना, लौटे, लौटे का मतलब ही होता है लौटना, वापस लौटना। वापस और लौटे दोनों समानार्थी शब्द हैं फ्रेंड्स, एक साथ इसका प्रयोग नहीं होगा, इसलिए गलत है। बी ऑप्शन है श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, फिर से वही गलती फ्रेंड्स, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, फिर से वही गलती, वापस लौटे। वापस का मतलब वापस ही आ रहे हैं, लौट ही रहे हैं, लौटने का मतलब कि वापस आ रहे हैं, तो दोनों एक ही बात है, दोनों शब्द को एक ही साथ प्रयोग किया गया है, इसलिए गलत है। वापस और लौटे दोनों का एक ही अर्थ है, और एक ही अर्थ वाले शब्द को हम एक ही जगह एक ही सेंटेंस में नहीं यूज होता है फ्रेंड्स, इसलिए गलत होता है, इसलिए वो सेंटेंस गलत होता है। डी ऑप्शन है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। क्या इसमें वापस लौटे लिखा गया है? नहीं, नहीं लिखा गया है, और ये UPRO ARO मेंस 2010 में पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने कन्फ्यूजन के क्वेश्चन हैं वो सारे यूपी के एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे यूपी के एग्जाम में पूछे गए। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, यूपी के एग्जाम हो, MP का एग्जाम हो, कहीं का भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे है, क्यों है, सारी बातें आपको बता दी हैं, तो डी इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। और हिंदी के सारे प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे, सारे प्रैक्टिस हिंदी की, यहाँ हिंदी की सारे सिलेबस जितने जितने चैप्टर हैं, आप कुछ भी बोलिए, सबकी प्रैक्टिस इसी चैनल पर होगी फ्रेंड्स। तो आप बने रहे इसी चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।